नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय चैनल पर आपको यह बताने का कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 14 जुलाई को भोपाल आएंगे, जबकि इसके ठीक एक दिन बाद बीजेपी की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भोपाल आएंगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एमपी में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस समर्थित विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 14 जुलाई को भोपाल आएंगे। भोपाल में यशवंत सिन्हा कांग्रेस विधायक दल की होटल अशोका लेक व्यू में होने वाली बैठक में भाग लेंगे। एमपी कांग्रेस ने प्रदेश के कांग्रेस के सभी विधायकों को इस बारे में पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि 14 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस समर्थित विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से चर्चा की जाएगी। बैठक में कांग्रेस के विधायक मौजूद रहेंगे। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा विधायकों से चर्चा कर अपने पक्ष में मतदान करने का आग्रह करेंगे। आपको बता दें कि देश में 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। इसके लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भी 15 जुलाई को भोपाल आएंगी। राष्ट्रपति चुनाव के साथ एमपी में निकाय चुनाव की भी टेंशन है। निकाय चुनाव में मतदान प्रतिशत कम होने के कारण अब मतदाता पर्ची बांटने का बीड़ा बीजेपी ने अपने बूथ कार्यकर्ताओं को सौंपा है, जो घर घर जाएंगे और मतदाता पर्ची का वितरण करेंगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के कम प्रतिशत से सबक लेते हुए बीजेपी अब केवल राज्य निर्वाचन आयोग के भरोसे नहीं रहेगी। मतदाताओं को पर्ची बांटने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का है, लेकिन पहले चरण में राज्य निर्वाचन आयोग की लापरवाही के बाद बीजेपी ने तय किया कि दूसरे चरण में ये काम बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता भी करेंगे। बीजेपी ने इसके लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता अपनी ओर से मतदाताओं को घर घर जाकर पर्ची बांटेंगे और उनके बूथ के बारे में जानकारी देंगे। वोटर लिस्ट में कई प्रकार की गड़बड़ियां हैं, लेकिन इस बार हमने इस फेज में पर्ची घर घर तक पहुंचे, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी गंभीरता के साथ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है कि बड़े पैमाने पर स्वयं पर्चियां बांटें। भाजपा केवल बौखला रही है। देवास नगरीय निकाय में मतदान दल को सामग्री के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग का दावा है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। यानी बीजेपी घर घर जाकर मतदाता पर्ची बांटेगी। इधर पंचायत चुनाव के नतीजों ने परिवारवाद को नकार दिए जाने के संकेत दिए हैं। अब तक आए नतीजों में बड़े बड़े मंत्री, मौजूदा और पूर्व विधायकों के परिजन चुनाव हार गए हैं। पंचायत चुनाव के 2 चरणों के नतीजों की तरह तीसरे चरण में भी जनता ने परिवारवाद को नकार दिया। आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए। वन मंत्री विजय शाह की बहन रानू शाह भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गयी। विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा की बेटी और बहू, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भतीजे और पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य की बहू भी चुनाव हार गए हैं। अब तक आए रुझानों में बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिखा है, जबकि कांग्रेस इस बात से उत्साहित दिखी है। परिवारवाद और वंशवाद को भाजपा स्वीकार नहीं करती है और उस पर एक प्रकार से जनता मोहर लगा रही है। गोविंद राजपूत के भतीजे हार गए, विजय शाह के परिवार के लोग हार गए, यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष ने पूरी ताकत लगा दी, उसके बाद भी अपने बेटे को नहीं जिता पाए। पूरी तरह परिवारवाद हारा है। इधर सिंगरौली के 14 जिला पंचायत सदस्यों में से 11 पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी समर्थित एक प्रत्याशी को भी जीत मिली है। दलों का स्टैंड कुछ भी हो, हालांकि पंचायत चुनाव में जनता ने ही परिवारवाद को नकार दिया। इधर नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक कर समीक्षा करने जा रही है, जिसमें जिला और जनपद पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पदों को लेकर भी चर्चा होगी। नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग के बाद कांग्रेस ने 14 जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव की समीक्षा होगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इस दौरान कांग्रेस विधायकों से चुनाव का फीडबैक लेंगे। जिला जनपद पंचायत में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष बनाने की रणनीति पर चर्चा भी की जाएगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों का परफॉर्मेंस ऑडिट भी होगा, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने
नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी चुनने के लिए कांग्रेस विधायकों को फ्री हैंड दिया था। इधर बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों के परफॉर्मेंस ऑडिट को लेकर चुटकी ली है। तो परिणाम आ रहे हैं, उनको लेकर के फीडबैक लेना है। कई नगर निगमों में विधायकों ने बहुत अच्छा काम किया है, उसको लेकर के उन्हें धन्यवाद देना है और पूरे के पूरे चुनाव की परिचर्चा करना है। उन्होंने प्रभारी मंत्रियों को बनाया था लोकसभा का, और लोकसभा में 4-5 लाख से कांग्रेस हारी थी। किस पर कार्रवाई हुई? नतीजों से पहले दोनों दल बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। तो देश में बहुसंख्यकों को धमकी मिलने के मामले में बजरंग दल ने अब एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसके बाद बजरंग दल की इस पहल का भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वागत किया है। देश में हिंदुओं को धमकी मिलने के मामले में बजरंग दल ने पीड़ित लोगों की मदद के लिए देश के 38 प्रांत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इसमें एमपी और छत्तीसगढ़ भी शामिल हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता न सिर्फ पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा उपलब्ध करवाएंगे, बल्कि थाने और कचहरी से लेकर कानूनी और हर जरूरी मदद देंगे। अमरावती और उदयपुर हत्याकांड के बाद एनआईए की जाँच में खुलासा हुआ है कि जिनको धमकी दी जा रही है वो लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। इस प्रकार की कोई भी घटना या किसी जिहादी के द्वारा कोई थ्रेड मिलता है, हमारे नंबर पर संपर्क करें, हम उसको पूरी हेल्प, उसके लिए सहायता मुहैया कराएंगे। बजरंग दल की इस पहल का बीजेपी स्वागत कर रही है, तो कांग्रेस बजरंग दल संगठन पर ही सवाल खड़े कर रही है। इस प्रकार का सहायता के लिए कोई नंबर दिया है तो ये संवैधानिक है, कानूनी है, नैतिक है, इसमें कोई आपत्तिजनक क्या है? बजरंग दल को अब प्रदेश की सरकार पर विश्वास नहीं रहा, उसकी कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं रहा। एमपी के 32 जिलों और मालवा प्रांत के 29 जिलों के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। बजरंग दल ने हेल्पलाइन नंबर जारी करके भले ही बहुसंख्यकों को दिलों में जगह बनाने की कोशिश की हो, लेकिन एमपी में यूनिवर्सिटी को क्या हो गया है, एक नजर उस पर भी डालते हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर में विवादों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब यूनिवर्सिटी पर साजिशन पेपर लीक करने का आरोप लग रहा है। एमपी स्टूडेंट यूनियन ने जबलपुर की एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी पर 10 जून 2022 को बीएमएस एनाटॉमी परीक्षा का पेपर साजिशन लीक करवाने का आरोप लगाया है और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर निधि श्रीवास्तव को इस परीक्षा का पेपर सेटर बनाया था, लेकिन उन्हें ही परीक्षा का मॉडरेटर भी बना दिया गया। छुट्टी पर रहते हुए भी निधि पेपर के दिन यूनिवर्सिटी पहुंची। नियम के मुताबिक उन्हें परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद तक यूनिवर्सिटी में रहना था, लेकिन उन्हें परीक्षा शुरू होने के पहले ही यूनिवर्सिटी से बाहर जाने की छूट दे दी गई। 10 जून को ये परीक्षा सुबह 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन रतलाम के एक परीक्षा केंद्र में दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई। डॉक्टर निधि श्रीवास्तव उस समय अवकाश पर थी, उसके बावजूद उनके द्वारा दो बड़ी भूमिका करी गई। परीक्षा को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है और पेपर जब रतलाम परीक्षा केंद्र में है हुआ था, उसको रिपीट किया जाएगा नए पेपर पत्र के साथ में। मामले में निधि श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। बरसात के मौसम में अगर ठंडी चाय आपको मिल जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा, जरा इस पर सोचिएगा। लेकिन खबर का रुख करेंगे। कुछ दिनों पहले खजुराहो पहुंचे सीएम शिवराज को ठंडी चाय देने के कारण एक अधिकारी को एसडीएम ने नोटिस जारी कर दिया। हालांकि सीएम हाउस ने बताया कि सीएम ने ना तो चाय मंगवाई थी और ना ही चाय पी है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में ठंडी चाय देने के कारण जिले के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को एसडीएम ने नोटिस जारी कर दिया। दरअसल पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान छतरपुर जिले के राजनगर में अल्प प्रवास पर आए थे और इस दौरान कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को चाय नाश्ते परोसने की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन ठंडी चाय पिलाने के मामले में जिम्मेदार अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस जारी करने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। हालांकि नोटिस जारी करने के बाद सीएम हाउस के हवाले से कहा गया कि मुख्यमंत्री ने न तो चाय मंगवाई थी और न ही चाय पी है। ठंडी चाय आने के बाद सिर्फ आप ही को गुस्सा नहीं आता है, बड़े बड़े लोगों को भी गुस्सा आता है। इधर सीबीएसई के रिजल्ट नहीं आने के चलते एमपी के कॉलेजों में एडमिशन कम हुए हैं। एमपी में यूजी और पीजी के करीब 5.5 लाख सीटें अभी भी खाली हैं।
एमपी के 1321 सरकारी और निजी कॉलेजों में यूजी और पीजी कोर्स के एडमिशन के लिए काउंसिल का आखिरी दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक यूजी और पीजी दोनों को मिलाकर करीब 5.5 लाख सीटें खाली हैं। यूजी में 39,708 नए आवेदकों ने पंजीयन कराया है। इसके साथ ही 28,917 विद्यार्थियों ने दस्तावेजों का सत्यापन कराया है। यूजी और पीजी को मिलाकर अब तक कुल 2,10,000 के करीब एडमिशन हुए हैं। तीसरे राउंड की काउंसलिंग होने के बाद भी बड़ी संख्या में सीटें खाली है, जिसको देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग एक एडिशनल राउंड कराने पर विचार कर रहा है, क्योंकि अभी तक सीबीएसई के रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं। विभाग को उम्मीद है कि नतीजे आने के बाद बड़ी संख्या में एडमिशन हो सकते हैं। इधर गंदा पानी पीने से सागर के एक गांव के 60 लोग बीमार हो गए, जिसके बाद गंभीर हालत में 25 लोगों को मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। हैंडपंप का दूषित पानी पीने से सागर के गांव के 60 लोग बीमार हो गए, जिसमें से 25 लोगों को गंभीर हालत में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मामला सागर जिले के बंडा ब्लॉक के पडरुआ गांव मका का है। ग्रामीणों को 3 दिन से उल्टी दस्त की शिकायत हो रही थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना मिलते ही गाँव में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया और लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर इलाज किया जा रहा है। दरअसल 2 दिनों से गांव में लगे 2 हैंडपंप का पानी सैकड़ों लोग पी रहे थे। इन दिनों हैंडपंप के आसपास वर्षा का पानी जमा होने से पानी दूषित हो गया था, जिसके बाद पानी पीने से ग्रामीण उल्टी दस्त का शिकार हो गए। किसी जनप्रतिनिधि द्वारा सूचना दी गई है कि गांव में कुछ उल्टी दस्त के पेशेंट है, तो मेरे द्वारा तुरंत कॉम्बेट टीम को यहाँ रवाना किया गया। पूरे गाँव में दवा का छिड़काव कराया गया। जानकारी के बाद स्वास्थ्य परीक्षण कर सभी प्रकार की दवाएं गाँव में उपलब्ध कराई गई हैं। घर घर जाकर टीम ने सर्वे किया है और दवा भी बांटी गई है। साथ ही साफ सफाई और काउंसलिंग भी की गई है। बारिश के सीजन में साफ पानी पीना बहुत जरूरी है, वरना बीमारी हो सकती है। एमपी में तेज बारिश के बाद विदिशा और रायसेन और भोपाल में कई जगह जल भराव हो गया है। बैतूल के सारणी क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद सतपुड़ा जलाशय के 7 गेट खोलने पड़े हैं। एमपी में मानसूनी बारिश ने कई शहरों में परेशानी बढ़ा दी है। विदिशा शहर में भारी बारिश हुई, जिसके बाद कलेक्टर ने आज स्कूलों की छुट्टी कर दी है। इससे पहले तेज बारिश के कारण द्वारिकापुरी इलाके में पुलिया में एक युवक भी बह गया, जिसके शव को प्रशासन की टीम ने बरामद कर लिया है। तो वहीं रायसेन में भी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। बारना बांध के गेट खोलने पड़े हैं। अचानक गेट खुलने से बारना नदी में जलस्तर बढ़ गया और एक बुजुर्ग नदी में फंस गया, जिसे रेस्क्यू कर निकाला गया है। सभी को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। मां नर्मदा और बेतवा दोनों के किनारों को भी हमने खाली कराने का बोला है। इधर बैतूल के सारणी क्षेत्र में लगातार कई घंटों से बारिश हो रही है, जिससे सतपुड़ा जलाशय के 7 गेट खोलने पड़े। इसके अलावा देवास जिले में भी जमकर बारिश हुई है, जिससे खाते गांव के तिवड़िया गांव समेत कई गांव जलमग्न हो गए हैं।